बनाओ पुत्र रीडिंग। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। लास्ट आप क्लास च पढ़िया सी अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसी दे विच ही जिहड़ा हैगा हुण आपां अगली चीज़ जिहड़ी पढ़न लगे हैं दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एसिड, या हैडिंग बना लो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो तुहानूं ठीक लगे वो वर्ड इहदे लई यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड या प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वर्ड पुत्र मैं इस करके नाल लगवाता है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड का मतलब खाण वाले एसिड, जिन्ने भी एडिबल एसिड होणगे उन्होंने आप जिहड़ा हैगा ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जिहड़े एसिड आप खा सकते हैं, जिन्होंने आप ईट कर सकते हैं, तो वी डू कॉल दैम एज द ऑर्गेनिक एसिड। ये नंबर 1 पा के लिखो। सब तो पहला ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड। नंबर 1 पा के लिखो। द फर्स्ट वन इज नोन एज citric acid. Citric acid, this is particularly obtained by aerobic fermentation. This is particularly obtained by aerobic fermentation. वैसे 90% ਜਦੋਂ भी वर्ड फर्मेंटेशन लगता है तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पर आ एक ऐसी तरह की स्पैशल फर्मेंटेशन है जिस दे विच जिहड़ा हैगा वर्ड की लगेगा एरोबिक, स्पैशली मैंशन किया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इस करके क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे विच जिहड़ा हैगा ये प्रोसैस चलूगा, तो वी डू कॉल इट एज अ एरोबिक फर्मेंटेशन। एक फंजाई है, उस फंगस का नाम है, यह नाम याद रखना, मेनली रट्टा मार देना, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर, बस इन्ना च सिर्फ यही याद रखना है किहड़ी चीज़ नूं कौन बना रहा है, तो आपने याद रखना है एस्परजिलस नाइजर। वो फंजाई है जिहड़ी फंजाई सिट्रिक एसिड नूं जिहड़ा हैगा बनाउंदी है। असी एरोबिक फर्मेंटेशन किस चीज़ की एरोबिक फर्मेंटेशन काहदे तो इन्हें सिट्रिक एसिड जिहड़ा हैगा बना देना, तो एरोबिक फर्मेंटेशन करानी है किस चीज़ की, सुक्रोज की। सुक्रोज मतलब गन्ने का जूस, चीनी, तो सुक्रोज की इन्हें एरोबिक फर्मेंटेशन करानी है तो की बना देना, सिट्रिक एसिड बना देना। किन्ने बना देना, उस बंदे का की नाम है, एस्परजिलस नाइजर। नंबर 2 पा के लिखो। दूसरा एसिटिक एसिड। नंबर 2 पा के लिखो एसिटिक एसिड। नंबर 2 पा के लिखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने तुसी अपनी लैंग्वेज सिरका भी बोलते हो, जिसनों तुसी अपनी लैंग्वेज में विनेगर भी बोलते हो, तो उस नूं जिहड़ा हैगा असी की बोलते हैं, एसिटिक एसिड। विनेगर सिरका घरां दे विच आम वरती जाने वाली चीज़ है, लेकिन आपने याद रखना कि जिहड़ा सिरका है दिस इज़ अ 2 स्टैप प्रोसैस। पहले शराब बनती है, शराब तो बाद जिहड़ा हैगा सिरका बनता, तो इस करके दिस विनेगर की प्रोडक्शन जिहड़ी है, विनेगर प्रोडक्शन इज़ अ 2 स्टैप प्रोसैस। ये 2 स्टैप का प्रोसैस है। 2 स्टैप प्रोसैस के विच पहले स्टैप के विच की होना, फिर उस तरह जिहड़ा हैगा चीनी लैनी है या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होनी है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के विच कोई भी चीनी हो सकती, शुगर हो सकती, तो आप सुक्रोज लै लें। तो सुक्रोज की फर्मेंटेशन हुई। फर्मेंटेशन किन्ने करानी है, फर्मेंटेशन कराने वाला एको ही बंदा है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट ने उहदी फर्मेंटेशन कराई। जो वो फर्मेंटेशन कराई तो की बन गया, वो बन गया एथेनॉल। वो बन गया एथेनॉल, या जिसनों असी की बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। तो वो बन गया एथेनॉल, या जिसनों असी बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल तो बाद दूसरा स्टैप स्टार्ट होंदा। इथाइल एल्कोहल तो बाद एक बैक्टीरिया जिसका नाम भुलना नहीं, असीटोबैक्टर एसिटाई। एक बैक्टीरिया जिसका नाम भुलना नहीं, असीटोबैक्टर एसिटाई। तो असीटोबैक्टर एसिटाई ये बैक्टीरिया है जो शराब नूं दूसरे स्टैप दे विच एसिटिक एसिड दे विच या सिरके दे अंदर जिहड़ा हैगा कन्वर्ट कर दिंदे आ। एसिटिक एसिड दे अंदर या सिरके दे अंदर जिहड़ा हैगा कन्वर्ट कर दिंदे। तो वी डू कॉल दिस एज अ प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक 2 स्टैप प्रोसैस है। 2 स्टैप प्रोसैस तुहाडे सामने ही है। पहले शराब बनेगी, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसैस। फिर शराब तो बाद इहदी फर्मेंटेशन होएगी तो फिर वो की बन जाएगा, की बन जाएगा सिरका, या जिसनों तुसी अपनी भाषा दे विच की बोलते हो एसिटिक एसिड।
ये एसिटिक एसिड ਨੂੰ कई लोग सौर वाइन भी बोलते हैं, खट्टी वाइन, क्योंकि शराब तो ही ये बनता है, तो आपने ये याद रखना, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सौर वाइन। नेक्स्ट लिखो अगला एसिड, एसिटिक एसिड तो बाद अगला वाला है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिहड़ा है दैट इज़ अगेन प्रोड्यूस्ड बाय द फरमेंटेशन। ये फरमेंटेशन होंदी है, किहदी फरमेंटेशन हो सकती है, पोटैटो स्टार्च, आलूआं दी, पोटैटो स्टार्च या कॉर्न स्टार्च, कोई अगेन शुगर ही लैनी आपां, किसी भी तरह की जिहड़ा हैगा शुगर हो सकती है। इट कैन बी अ कॉर्न स्टार्च, इट कैन बी अ पोटैटो स्टार्च। एंड एक बैक्टीरिया है जिसनों ਆਪਾਂ सब पिछे पढ़िया, जो दही बनाना पढ़िया सी, लैब बैक्टीरिया पढ़े सी, लैब बैक्टीरिया विच की पढ़िया सी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम सी लैक्टोबैसिलस बलगैरिकस ते स्ट्रैप्टोकोकस लैक्टिस, ये नाम तुहानूं उत्थे लिखवाए सी, फिर लिख देना दोबारा, लैक्टोबैसिलस बलगैरिकस या ए वाला बैक्टीरिया या स्ट्रैप्टोकोकस वाला बैक्टीरिया। तो ये की बना दिंदा है, लैक्टिक एसिड बना दिंदा है। तो लैक्टिक एसिड भी असी जिहड़ा हैगा खाण पीण दे लई जिहड़ा हैगा यूज़ करते हैं। ऑल दीज आर द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स, वट वी डू कॉल इट एज अ लैक्टिक एसिड। अगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ असी पढ़नी है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी है दैट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीवेज ट्रीटमेंट, पेपर दे लई पक्का पक्का आऊगी, आप मान के चलो पेपर च जिहड़ा हैगा जरूर 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 पूछ लैणगे। तो दैट इज़ नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसैस है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे डू प्ले अ रोल, ग्रेट रोल इन द सीवेज ट्रीटमेंट। आप सब लोग जानते हो सीवेज की होंदा है, तुहाडे चों कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिन्होंने ये नहीं पता कि सीवेज की होंदा। घरां दा वेस्ट जिहड़ा गटर दे विच जिहड़ा हैगा पैंदा है, तो उहदे विच की होंदा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकदा, एनीमल एक्सक्रीटा हो सकदा, होर जो भी तुहाडे घर दे विच सब्जियां छिलके जो भी गंदमंद है वो सारा जिहड़ा हैगा कई बारी आपां डिस्पोज ऑफ कर दिंदे आ। तो सीवेज ट्रीटमेंट नूं या सीवेज नूं आपां डिफाइन करना होवे तो आपां कह सकदे आ इज़ अ कलैक्टिव टर्म विच इज़ यूज टू रिप्रजेंट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। ਇਹਦੇ 'ਚ दोनों तरह के लिक्विड वेस्ट भी होंदा प्लस सॉलिड वेस्ट भी होंदा। तो इट इज़ अ कलैक्टिव टर्म विच इज़ यूज्ड टू रिप्रजेंट बोथ लिक्विड एज वैल एज द सॉलिड वेस्ट। जिन्ना भी लिक्विड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट घरां दा है वो सारे का सारा जिहड़ा हैगा आपां कित्थे सुੱਟ दिंदे आ, वो सारे का सारा जिहड़ा हैगा आपां अपने सीवरेज के थ्रू सुੱਟ दिंदे आ। यू ऑल विल बी, तुहानूं जाण के बड़ी हैरानी होगी, 800 मिलियन गैलन, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 800 मिलियन गैलन, 800 मिलियन गैलन, 800 मिलियन गैलन सीवेज रोज़ प्रोड्यूस होंदा है साडी कंट्री दे विच। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे। 800 मिलियन गैलन सीवेज रोज़ प्रोड्यूस होंदा है साडी कंट्री दे विच। एंड 800 मिलियन गैलन दे विचों सिर्फ 30% सीवेज ऐसा है जो अर्बन एरियाज़ दे विचों आंदा है, यानी शहरों दे विचों आंदा है, अर्बन एरियाज़ दे विचों आंदा है या शहरों दे विचों आंदा है। तो 30% जिहड़ा हैगा वो शहरों दे विचों आ रहा है। तो जो 30% शहरों दे विचों आ रहा तो आप जिन्होंने जान के हैरानी होएगी, उस 30% का 800 मिलियन गैलन्स चो 70% का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 30% का पता सानू कि शहरों के विचों 30% सीवेज आ रहा, एंड उस 30% के विचों सिर्फ 20% सीवेज इहो जिहा है जिसनों ट्रीट किया जाता है या दैट इज़ ट्रीटिड, नहीं तो बाकी सारा एज इट इज़ ही नदी नाले दरिया दे विच जिहड़ा हैगा सुੱਟ दिता जाता है। तो सीवरेज के नुकसान तुहानूं सारिआं नूं पता है कि सीवेज कोई बहुत चंगी चीज़ से नहीं, बीमारियां का घर है। सब तो पहला सीवेज का नुकसान की है कि दिस इज़ रिस्पोंसीबल, सब तो पहला नुकसान की है, दिस इज़ रिस्पोंसीबल फॉर
ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਓ तो बड़ी गंदी ਸਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वेरी फाउल ਸਮੈਲ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕੁਐਟਿਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपलीशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खत्म कर दिंदा है किसी भी मेन एक्वैटिक वाटर बॉडी का, वो पानी चो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। एंड इस चीज़ को असी बोलते हैं बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस चीज़ को असी बोलते हैं बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान नाल सुनना, अच्छे तरीके नाल समझना कि ये की चीज़ है। बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड की चीज़ है। इनू कई लोग बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बजाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। जे पेपर दे विच ये वर्ड आ जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो सुन के घबरा नहीं जाना कि ये की चीज़ है, ये इसे का ही दूसरा नाम है बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले इनू इहदी डेफिनेशन लिखो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen, represent the amount of dissolved oxygen, represent the amount of dissolved oxygen that would be consumed, represent the amount of dissolved oxygen that would be consumed, represents the amount of dissolved oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water, if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by microorganism, if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the microorganism। वेखो इधर होंदा की चीज़ है, ये प्रोसैस होंदा की है। लेट अस सपोज वो तो किताबी डेफिनेशन लिखाई है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, लेकिन ये होंदा की है। लेट अस सपोज आ कोई नदी है, नाला है, गंदा नाला है, कोई छप्पड़ है, कोई पौंड है, कोई भी किसी भी तरह की एक्वैटिक वाटर बॉडी है। तो जो कोई नदी है, नाला है, छप्पड़ है, एक्वैटिक वाटर बॉडी है, तो वो ढेर सारा जिहड़ा हैगा पानी प्रेजेंट है। पानी प्रेजेंट है। हुण असी इस पानी दे विच कोई डड्डू, मच्छियाँ, कोई एक्वैटिक लाइफ, कोई प्लांट रह रहे हैं, बड़े वधिया तरीके दे नाल रह रहे हैं, उन्होंने सारी नूं आपां एक्वैटिक लाइफ बोल दिंदे हैं। हुण इहदे कोई डड्डू होवे, कोई मच्छी होवे, कोई पौधा होवे, वो इसे प्लांट दे विचों जिसनूं असी बोलते हैं डिजोल्वड ऑक्सीजन, मैं वर्ड प्लांट यूज़ करता, इसे पानी दे विचों वो डिजोल्वड ऑक्सीजन यूज़ करते। सानूं सारिआं नूं पता है पानी H2O तो ऑक्सीजन ही है। तो इट डू कंटेन अ ढेर सारी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट एंड जिन्नी भी एक्वैटिक लाइफ है वो इसे नूं वरत के यही ऑक्सीजन वरत के अपना काम चलाती है। हुण हुंदा की है, जे असी किसी गंदे नाले का पाइप या सीवरेज का पाइप इस पानी के सुट देने, जो अक्सर आम लोग करते हैं, की करते हैं गंदा नाला अल्टीमेटली जाके दरिया च ही मिलता। जो पिंडा पुंडा दे विच जिहड़ा कोई छप्पड़ हुंदा उहदे च सारे अपना सीवरेज का वेस्ट पा दिंदे, उत्थे ही काम खराब हुंदा है। जदों आ सीवेज का वेस्ट इस पानी च पैना शुरू हो गया तो सीवेज विच की हुंदा, सीवेज विच ते हुंदा निरा ही प्योर ऑर्गैनिक मैटर। सीवेज विच हुणे पढ़िया जां लिक्विड या सॉलिड, तो पानी भी गंदा तो जिहड़ा लिक्विड है
ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ, ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਫੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫॉर ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਦੀਦੀਓ, ਆ ਵੇਖੋ C6H12O6, ਇਹ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਟਿਕ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਧਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਪਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਐਪਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਐਪਲ ਲੈ ਆਇਓ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ BOD, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ BOD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ BOD, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ BOD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਨਪ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ
और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सैकेंडरी ट्रीटमेंट। तो पहले आप प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ांगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट नाम ही इंडीकेट करता है प्राइमरी पहला स्टैप सीवेज ट्रीटमेंट दे विच ये होगा, तो फिर दूसरा स्टैप जिहड़ा हैगा अगे कोई चलिया जाऊगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे विच आप ब्रैकेट च लिख सकते हो दिस इज़ मोस्टली मकैनिकल एंड फिजिकल प्रोसैस। इसे करके मैं पहला उहदा नाम लिखा फिजिकल, क्योंकि दिस इज़ मोस्टली मकैनिकल एज वैल एज द फिजिकल प्रोसैस। हुण मकैनिकल फिजिकल प्रोसैस इहदा की मतलब है? मकैनिकल या फिजिकल प्रोसैस का मतलब है दिस इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ कोर्स पार्टिकल्स। दिस इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ कोर्स पार्टिकल्स। This is mainly associated with the removal of the coarse particle। बोलो पुत्र चल पवांगे। कोर्स पार्टिकल का मतलब क्या होता? वड्डे वड्डे पार्टिकल्स, वड्डियां वड्डियां इंप्योरिटीज़, कोई पत्थर, कोई पेंट, कोई थर्मोकोल दे पीस, कोई बूट, कोई इहो जिहियां चीज़ां जिन्नियां भी वड्डियां वड्डियां प्रेजेंट होणगियां सीवरेज दे विच, वो सारियां चीज़ां नूं जिहड़ा हैगा की कर दिता जाऊगा? रिमूव कर दिता जाऊगा। किदां? प्राइमरी ट्रीटमेंट इनवॉल्व्स basically the filtration and sedimentation। फिल्ट्रेशन का मतलब आप समझते हो? फिल्टर चाह पानी के नाल तुसीं पत्ती फिल्टर कर लेंदे हो, पतला पतला जिहड़ा लिक्विड बच जाता उन्होंने एज ए चाह समझ के अपने मेहमान नूं, अपने प्राहुणे नूं या आप तुसीं जिहड़ा हैगा पी जाते हो। तो उस पत्ती दे विच की हुंदा? सारा पानी दे विच काले काले पत्ती के दाने जिहड़ा हैगा इकट्ठे हो जाते। तो फिल्ट्रेशन ही आपां उहदी कीती है। तो इत्थे भी आप यही करना, वो गंदे नाले दे विच वड्डियां वड्डियां रॉडां ला देंदे, वड्डियां वड्डियां जालियां ला देंदे, ताकि उन्हां जालियां दे विचों सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा हैगा छोटे पार्टिकल्स जिहड़ा हैगा लंघ सकन, वड्डे पार्टिकल्स जिहड़ा हैगा ना लंघ सकन। तो जो वड्डे पार्टिकल नहीं लंघ सकणगे उत्थे खलो जाणगे, उत्थे फस जाणगे, उन्होंने रिमूव कर दो, पानी पानी जिहड़ा हैगा अगों लंघदा जाऊगा। जिहड़ा पानी पानी इहदे विचों जिहड़ा हैगा अगे लंघदा जाएगा उसनूं इफ्लूएंट बोल दिंदे आ। जिहड़ा उपरों पतला पतला पानी पानी लंघेगा उस पतले पतले पानी नूं इफ्लूएंट जिहड़ा हैगा बोल दिंदे। तो वक्रे वक्रे पोर साइज़ दे विचों इनू लंघाते हैं वधिया तरह की फिल्ट्रेशन करने वास्ते। वक्रे वक्रे पोर साइज़ दे विचों इनू लंघाते हैं। हुण वक्रे वक्रे पोर साइज़ दे विचों लंघाउण दा रीज़न आप समझ सकते हो। वेखो जे एडा वड्डा मोहरा है कोई, तो उहदे विचों इस तो छोटियां छोटियां चीज़ां सारियां निकल जाणगियां। बोलो ठीक है कि नहीं? उस तो छोटियां चीज़ां जिहड़ा हैगा निकल जाणगियां हैं। लेकिन जे कोई साइज़ जिहड़ा हैगा इस तो किसी का वड्डा है तो फिर उहदे विच जिहड़ा हैगा वो सारा कुछ फस जाएगा। तो पोर साइज़ पहले वड्डा पोर साइज़, फिर छोटा पोर साइज़, फिर होर छोटा पोर साइज़, फिर होर छोटा पोर साइज़, इहदा कर करके वो पानी दे विचों सारी दियां सारियां इंप्योरिटीज़ जिहड़ा हैगा, इंप्योरिटीज़ किदां दियां हो सकदियां? कोई थर्मोकोल हो गया, कोई प्लास्टिक के लिफाफे हो गए, कोई कपड़ा हो गया, कोई किसी ने बेल्ट सुट्टती, किसी ने पेंट सुट्टते, किसी ने अपने शूज़ सुट्टते, इहो जिहियां जिन्नियां भी वड्डियां वड्डियां इंप्योरिटीज़ ने ये सारे दियां सारियां जिहड़ा हैगा रिमूव कर दित्तियां जांदियां। रिमूव करन तो बाद इत्थे फ्लो चार्ट बना लो। इदां पहला प्रोसैस आपां फिल्ट्रेशन, वक्रे वक्रे पोर साइज़ दे नाल आपां उहनां नूं फिल्टर करा लिया। फिल्ट्रेशन तो बाद जिन्ना भी साडे कोल इफ्लूएंट तुहानूं दस्सिआ उपर जिहड़ा पतला पतला पानी पानी बचदा है उसनूं सारे नूं इफ्लूएंट बोलदे। उस इफ्लूएंट नूं अगे एक स्पैशल चैंबर दे विच पा दिंदे। उस चैंबर का नाम हुंदा गर्ट चैंबर। अगे एक स्पैशल चैंबर के अंदर पा देंगे, उस चैंबर का नाम हुंदा गर्ट चैंबर। गर्ट चैंबर ने बेसिकली की करना हुंदा, जिन्ने भी सैंड, मिट्टी, पैबल्स, इट्टां, रोड़े, सब सैंड हो गया, सॉइल हो गया, पैबल्स हो गया, जिन्ने भी सब इस तरह के समान ने, चाहे वो सैंड है, चाहे वो पैबल है, चाहे वो मिट्टी है, वो सारी थले सैटल डाउन हो जाती है। क्योंकि गर्ट चैंबर दे विच जिहड़ा हैगा ये ग्रैविटी के प्रोसैस के नाल वो सारा समान मोटियां इंप्योरिटीज़ जिहड़ा हैगा थले बैठ जांदियां। जे मोटियां इंप्योरिटीज़ थले बैठ जांदियां तो फिर वो जिहड़ा पतला पतला पानी उपर रह जाता, उस दे लई वर्ड यूज़ किया जाता इफ्लूएंट।
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਫਲੂਐਂਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ टैंक। सैडीमेंटेशन आप समझ ही गए हो, नाम ही इंडिकेट कर रहा सैडीमेंटेशन। तो उसनू जिहड़ा हैगा सैडीमेंटेशन दे विच जिहड़ा हैगा रखा जाता है। सैडीमेंटेशन दे विच ग्रैविटी का इन्फ्लूएंस बहुत ज़्यादा कर दिता जाता, जिस दे करके इस पतले पतले पानी दे विच जिन्ने भी सस्पैंडिड पार्टिकल्स वो होंदे आ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਇੱਧਰ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਲੱਜ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਲੱਜ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ।